अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। प्रिपेयर हाउ की नई वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है हाउ टू ज्वाइन पाक आर्मी थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट कमीशन। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी को किस तरह डायरेक्ट शॉर्ट कमीशन के थ्रू ज्वाइन किया जा सकता है। जैसा कि आप सबको मालूम है, पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक पीएमए का लॉन्ग कोर्स को रख के और दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू। पीएमए के लॉन्ग कोर्स में आप एफएससी के बाद अप्लाई करते हैं, जबकि डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप बीएस, बीएससी, एमएस, एमएससी के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को एज अ कैप्टन रैंक दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन 2020 में किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमें किस किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा टेस्ट किस किस्म का होता है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इसका आखिरी डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है, इंटरव्यू कब होंगे और फिज़िकल टेस्ट वगैरह और ISSB कब होगा। तो फिर चलें वन बाय वन एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। आप सबको गूगल पे लिखना होगा ज्वाइन पाक आर्मी, और सबसे पहले लिंक जो कि है www.joinparkarmy.gov.pk, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते साथ ही आपके सामने ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट खुल जाएगी, जिसके ऊपर राइट अप साइड कॉर्नर पर लिखा होगा ज्वाइन नाउ। आप सबको इस ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते साथ ही आपके सामने 4 डिफरेंट कैटेगरीज खुल जाएंगी, जो कि एक कैटेगरी होगी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, दूसरी लेडी कैडेट कोर्स, पीएमए लॉन्ग कोर्स 147 और आखिरी सोल्जर रिक्रूटमेंट। आप सबको डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के बटन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन में आपके सामने फॉर कोर्स डिटेल क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करते साथ ही आपके सामने इसकी सारी डिटेल्स खुल जाएंगी। सबसे पहले आप सबके साथ एलिजिबिलिटी कंडीशंस शेयर करते हैं, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन और एज आ जाती है। सबसे पहली कैटेगरी आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स है, AEC। इसकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन है MA, MSc या BS 4 ईयर इन एजुकेशन इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स, जो हैं कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, जियोग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशंस। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी 28 साल एज ऑन 1 मई 2021 होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफिसर मेल। इसकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन है MBA और MS फाइनेंस, जो कि 18 साल की एजुकेशन मिलाकर हो। इसके अलावा MS इकोनॉमिक्स, वो भी 18 साल की एजुकेशन कंप्लीट हो। इसकी एज लिमिट की बात करते हैं, ये भी 28 ईयर एज ऑन 1 मई 2021 है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो कि है लॉ ऑफिसर। इसकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन है LLB क्वालिफाइड और इसकी एज लिमिट 28 साल एज ऑन 1 मई 2021। अब बात करते हैं RVNFC की। इस कैटेगरी की एलिजिबल क्वालिफिकेशन DVM और इक्विवेलेंट डिग्री रजिस्टर्ड विद PVMC, या फिर इसके अलावा MSc ऑनर्स या फिर MPhil इन रेलिवेंट डिसिप्लिन विल बी गिवन प्रेफरेंस। इसकी एज लिमिट सिविलियन की होनी चाहिए 28 ईयर एज ऑन 1 मई 2021 और सर्विंग VAS और RVRC की होनी चाहिए 21 से लेके 23 साल के दरमियान एज ऑन 1 मई 2021। पांचवी कैटेगरी है साइकोलॉजिस्ट की। इसकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन है MSc साइकोलॉजी। एज लिमिट की बात करते हैं तो सिविलियन की होनी चाहिए 28 मई एज ऑन 1 मई 2021 और सर्विस वैस ऑफ RVFC की होनी चाहिए 21 ईयर से लेके 35 ईयर के दरमियान एज ऑन 1 मई 2021। अब बात कर लेते हैं कि डिग्रीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम मार्क्स 60% किसी भी एनुअल सिस्टम यानी कि CGPA आपका 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर आर्ट्स की डिग्री है तो 2.0 CGPA जो कि 50% बनते हैं।
इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी HSC से रिकग्नाइज होनी चाहिए और आप एक रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसका मिनिमम CGPA 2/4 CGPA होना लाजमी है एनुअल रिजल्ट में। अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तो उसके लिए लाजमी है कि उसकी यूनिवर्सिटी HSC से रिकग्नाइज हो। ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की। तो अब बात करते हैं कि टेस्ट कब है, इसका शेड्यूल क्या है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की क्या है और इंटरव्यू कब है। सबसे पहले तो कुछ बेसिक मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें कि शेड्यूल ऑफ पार्मलरी सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन इसकी 21 दिसंबर 2020 से शुरू हुई थी, जो कि ख़त्म होगी 8 जन 2021 में, और इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट 13 से लेके 22 जन 2021 में होगा। अब बात करते हैं स्टेटस की, यानी मटेरियल स्टेटस होना चाहिए मेन और वो भी मैरिड या फिर अनमैरिड। फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो मेल की हाइट 5 फीट 4 इंचेस यानी 162.5 सेंटीमीटर होना लाजमी है। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स होनी चाहिए, यानी बॉडी टू मास रेशियो आपका सही होना चाहिए। अब बात करते हैं नेशनैलिटी की। नेशनैलिटी के लिए लाजमी है आपके पास या तो पाकिस्तान का डोमिसाइल हो या फिर आप होल्डर ऑफ डोमिसाइल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हों, और ड्यूल नेशनैलिटी की सूरत में आपको एक नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट बन जाते हैं तो आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा जिसके अंदर होगा कि आपको मिनिमम 7 ईयर आर्मी को सर्व करना होगा। ये तो बात होगी सारी रिक्वायरमेंट्स की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं आपको किस तरह अप्लाई करना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी और आप कहाँ और किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सबको बताते चलें, आर्मी में रजिस्ट्रेशन कराने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक टोटल ऑनलाइन है और दूसरा ASNRC सेंटर जाके आपको बाय हैंड रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। पहले ऑनलाइन मेथड के बारे में आपको बताते हैं। आप सबको joinparkarmy.gov पे क्लिक करना होगा। डेट एंड टाइम आपको उसी जगह बताया होगा। ऑनलाइन रोल नंबर स्लिप भी आपको वहीं आएगी। हर तरह के डॉक्यूमेंट भी आपको वहीं पे अटैच करवा के अपलोड करने होंगे, और इसके अलावा आपको एक ईमेल आईडी चाहिए होगी जिसके पासवर्ड सिर्फ आपको पता हो, और रजिस्ट्रेशन की सारी सबमिशन ऑनलाइन इसी साइट पे होगी, इसके अलावा किसी साइट पे और नहीं होगी। अब बात करते हैं दूसरे तरीक़ेकार की, यानी रिक्रूटमेंट सेंटर खुद जाके बाय हैंड किस तरह फॉर्म फिल करवाया जा सकता है और उसको सबमिट कराया जा सकता है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद हों तो आप अपने नियरेस्ट आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर के पास जाएं और सारे फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके और सारे डॉक्यूमेंट्स टेस्टिफाई करके और अपने मुकम्मल करके आप फ़ी के साथ अपने रिक्रूटमेंट सेंटर के पास जाएं और उनको बाय हैंड सबमिट कराएं। अब बात करते हैं ये सारी रजिस्ट्रेशन कराने की डेट क्या है और डेडलाइन क्या है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी 21 दिसंबर 2020 से, जो कि ख़त्म हो जाएगी 8 जनवरी 2021 में। इनिशियल टेस्ट की डेट्स होंगी 13 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में 2021। सबसे पहले आप सबका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट होता है और वो बहुत आसान होता है, आप सबको उसे क्लियर करना होगा। सेकंड स्टेप होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपको हर तरह का मेडिकल आपका लिया जाता है और ये इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है, इसके बाद एक और होता है, इसको भी क्लियर करना आप सबके लिए बहुत लाजमी है। अब बात करते हैं तीसरे की, यानी फिजिकल टेस्ट की। हर कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 9 मिनट के अंदर भागना होता है। 10 पुशअप करने होते हैं, रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। 10 रेपिटेशन ऑफ सिटअप इन 2 मिनट्स। 2 रेपिटेशन ऑफ चिन अप्स इन 2 मिनट। ये फिजिकल एग्ज़ाम बहुत आसान होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्लियर कर जाते हैं। आप सबके लिए लाजमी है कि आप इस टेस्ट को ज़रूर क्लियर करें। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कराने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें, आपको सारे डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, यानी आपकी मार्कशीट, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, इन सब के ओरिजिनल चीज़ें चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना होगा। इसके अलावा डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी, कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, इसके अलावा आपको 6 कलर्ड फ़ोटो अपनी देनी होती है फ्रंट और बैक से।
हर स्टूडेंट को अपनी डिग्री जो कि टेस्टेड और वेरीफाइड हो HSC या फिर PE से वो लेके आनी होती है। ये था मुकम्मल तरीक़ेकार कि आपको किस किस चीज़ों को ज़रूरत होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए और सबमिट कराने के लिए। अगर आप सबको लेडी कैडेट कोर्स के बारे में डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, या फिर इस वीडियो के हवाले से किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ के बारे में वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।